तो हेलो गाइस, आज हम स्टैंडर्ड 10 के मैथ्स 2 का चैप्टर नंबर जो 6 है ट्रिग्नोमेट्री उसको शुरू करने वाले हैं। इस चैप्टर में हम ट्रिग्नोमेट्री के सभी प्रैक्टिस सेट को कवर करेंगे। आप ये वीडियो पूरा देखिएगा, स्किप मत करना ये वीडियो को। अगर आपने स्किप किया तो आपके मैथ्स 2 के एग्ज़ाम में आपका फील्डिंग सेट हो सकता है, लेकिन चिंता की बात नहीं है, हम यहाँ पे हैं तो आपका ट्रिग्नोमेट्री अच्छे से कवर होगा। तो आइए शुरू करते हैं। अभी हम इसके बेसिक फॉर्मूले से स्टार्ट करेंगे ट्रिग्नोमेट्री के। आइए, तो मैं बेसिक फार्मूला लिख रहा हूँ यहाँ पे। ये ट्रिग्नोमेट्री आप अगले 10 मिनट में ट्रिग्नोमेट्री के सारे सम अच्छे से आप करने लगेंगे। आप इसमें मास्टरी कर लेंगे। इस बात की तो गारंटी है कि आप इसमें मास्टरी कर ही लेंगे। हम इतना अच्छा आपको ट्रिग्नोमेट्री सिखाएंगे। तो हम पहले ट्रिग्नोमेट्री के आइडेंटिटीज लिखते हैं। तो बच्चों, ट्रिग्नोमेट्री के कितने आइडेंटिटीज होते हैं, आप किसी को पता है? एनी गैस? तो ट्रिग्नोमेट्री के 3 आइडेंटिटीज होते हैं, तो वो लिखते हैं हम। ये ट्रिग्नोमेट्री का पहला आइडेंटिटी है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये पहला आइडेंटिटी है, लेकिन इसको लिखने के और भी 2 तरीके हैं। आइए वो जान लेते हैं। पहले यहाँ पे साइन स्क्वायर को हम लोग यहीं पे रखेंगे, साइन स्क्वायर थीटा को, और कॉस स्क्वायर थीटा को उस पार भेज देंगे। तो इज इक्वल टू के उस पार गया। यहाँ पे कॉस स्क्वायर प्लस में, तो उस साइड जाएगा माइनस में हो जाएगा। तो ये ऐसे होगा, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस। तो ये हमारा बनता है साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये इसका अब हम लोग सेकेंड वाला करेंगे। अब कॉस स्क्वायर को यहीं पे रखते हैं हम लोग। तो कॉस स्क्वायर को जब कॉस स्क्वायर थीटा को यहीं पे रखेंगे तो साइन स्क्वायर को इज इक्वल टू के उस पार फेर देंगे। तो अब तो साइन स्क्वायर थीटा वहाँ गया तो क्या होगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये हमारे पहले आइडेंटिटी के 2 सब क्वेश्चन, सब एग्जाम्पल। तो अब सेकेंड वाला आइडेंटिटी क्या है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। ये हमारा दूसरा आइडेंटिटी है ट्रिग्नोमेट्री का। अब इसके भी 2 तरीके से बन सकते हैं। जैसे अभी हम 1 को यहीं पे रखते हैं, तो 1 यहीं पे मतलब कॉट वहाँ चला गया। अब कॉट वहाँ जाएगा तो यहाँ पे कॉट प्लस में, वहाँ पे माइनस हो जाएगा। तो ये क्या कैसे होगा, 1 इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। तो 1 क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। ये 1 की वैल्यू हो गई। अब इसमें हम 1 कॉट को यहीं पे रखते हैं, 1 को उस पार भेजते हैं। तो कॉट स्क्वायर थीटा वहीं यहीं पे रहेगा, कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, अब 1 यहाँ प्लस में तो उस साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा। मतलब कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा -1। ये हो गया सेकेंड आइडेंटिटी के 2 एग्जाम्पल्स। अब हम थर्ड पे जाते हैं। थर्ड क्या है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। ये थर्ड आइडेंटिटी है। तो अब इसको कैसे 2 तरीके से लिख सकते हैं हम। अभी 1 को यहीं पे रखते हैं, अभी 10 को उस पार भेजेंगे हम। 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। अब 10 प्लस में तो उस साइड जाएगा माइनस हो जाएगा, माइनस टेन स्क्वायर थीटा। ये पहला हम तरीका है लिखने का। दूसरा, अब हम 10 को यहीं पे रखेंगे, 1 को उस पार भेज देते हैं। तो टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा -1। अब यहाँ 1 प्लस में था, उस साइड गया तो माइनस हो गया। तो ये हमारे ट्रिग्नोमेट्री के 3 आइडेंटिटीज और उनको लिखने का तरीका। अब हम ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ राइट एंगल ट्रायंगल में ट्रिग्नोमेट्री का कैसे यूज़ करते हैं वो पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहले तो हमें ट्रिग्नोमेट्री में राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है, जिसका एक साइड 90 डिग्री का होता है, परपेंडिकुलर होता है बेस से। तो यहाँ पे साइड ए भी बी सी को परपेंडिकुलर है। मतलब अगर जहाँ पे भी आपको स्ट्रेट लाइन दिखा और वो परपेंडिकुलर है, मतलब वो राइट एंगल ट्रायंगल है, 90 डिग्री फॉर्म हो रहा है यहाँ पे। तो ट्रिग्नोमेट्री का हम यूज़ सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल में ही कर सकते हैं और कोई ट्रायंगल में नहीं। तो पहले हम कोई भी एक एंगल को थीटा सपोज कर लेते हैं। यहाँ पे हमने एंगल सी को थीटा सपोज किया है। तो आइए शुरू करते हैं। अब साइन थीटा क्या होता है, तो हमारा साइन थीटा, तो अब भाई साइन थीटा ये साइन थीटा क्या होता है, अपोजिट साइड ऑफ एंगल थीटा। क्या, अपोजिट साइड किसका, एंगल थीटा का, अपोजिट साइड ऑफ एंगल थीटा अपॉन
अब भाई हाइपोटेनस क्या होता है ये सवाल है। तो जो हमारा 90 डिग्री होता है उसके अपोजिट वाला साइड को हम हाइपोटेनस बोलते हैं। यहाँ पे 90 डिग्री वाला एंगल कौन सा एंगल बी, तो इसके अपोजिट साइड क्या है, एंगल ए बी सी के अपोजिट साइड को हम हाइपोटेनस बोलेंगे। तो हाइपोटेनस क्या है इधर, ए सी। तो ये हुआ, मतलब साइन थीटा का वैल्यू क्या हुआ, अपोजिट साइड ऑफ एंगल थीटा। एंगल थीटा ये है, एंगल सी अब हमारा थीटा हमने सपोज किया है, तो उसके अपोजिट क्या है, अपोजिट साइड ऑफ एंगल थीटा है ना, तो अपोजिट में है ए बी, साइड ए बी। तो यहाँ क्या लिखेंगे, ए बी अपॉन, अब हाइपोटेनस क्या है इसमें आप बताइए। तो हमें ए सी हाइपोटेनस दिख रहा है, तो ए सी, तो ये हो गया साइन थीटा। दूसरा है हमारा कॉस थीटा। अब कॉस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल थीटा अपॉन हाइपोटेनस। ये मेरा लाइन स्ट्रेट नहीं जा रहा है, कोई बात नहीं, होता रहता है, बड़े बड़े चेहरों में छोटी गलती तो होती ही है। आइए, अब एडजेसेंट साइड क्या होता है, एडजेसेंट साइड मतलब थीटा को जो सटके है। अब हाइपोटेनस तो साइड हम कंसिडर करेंगे नहीं, ए सी को तो कंसिडर करेंगे नहीं क्योंकि वो हाइपोटेनस है। तो दूसरा साइड कौन सा एडजेसेंट पे चिपका हुआ, देखो ना ये साइड चिपका है इससे, तो बी सी, थीटा से चिपका हुआ साइड कौन सा है, बी सी, मतलब एडजेसेंट साइड क्या हुआ थीटा का, बी सी। अब हाइपोटेनस तो सबको पता है ए सी है, तो ए सी, ये हो गया हमारा कॉस थीटा। अब बढ़ेंगे हम टेन की तरफ, टेन थीटा। तो अब टेन थीटा क्या होता है, तो टेन थीटा होता है साइन अपॉन कॉस थीटा, मतलब टेन थीटा होता है अपोजिट साइड ऑफ एंगल थीटा अपॉन एडजेसेंट साइड। ये हो गया हमारा टेन थीटा। ये क्या है, थीटा का अपोजिट साइड अपॉन इसका एडजेसेंट साइड। तो थीटा का अपोजिट साइड क्या है, ए बी, ए बी थीटा का अपोजिट है। अब एडजेसेंट क्या है थीटा का, बी सी, देखिए ना यही तो है बी सी एडजेसेंट। तो ये आ गए पहले तीन हमारे साइन कॉस और टेन थीटा। अब आते हैं कोसेक, कोसेक थीटा, सेक थीटा, नहीं कोसेक थीटा, कॉट थीटा और सेक थीटा। तो देखिए दोस्तों, ये जो तीन है, आपने अगर ये जो साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा है, इनको अच्छे से आपने लर्न कर लिया तो आपको बाकी ये तीन बहुत आसानी से मिल जाएंगे। देखिए गाइस, जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो आप अच्छे से लर्न कीजिए, तभी आपको एग्जाम में ट्रिग्नोमेट्री का कोई भी सम आता है तो आप सॉल्व कर पाएंगे। तो कोसेक क्या होता है, कोसेक साइन का उल्टा होता है, मतलब यहाँ पे साइन क्या है, कोसेक क्या होता है, 1/sin थीटा, ये होता है कोसेक। मतलब यहाँ पे साइन क्या है, अपोजिट साइड ऑफ थीटा अपॉन हाइपोटेनस, तो कोसेक क्या होगा, उल्टा कर दो, हाइपोटेनस अपॉन अपोजिट साइड, मतलब क्या होगा, हाइपोटेनस अपॉन अपोजिट साइड ऑफ एंगल थीटा। ये हो गया हमारा। तो क्या होगा, अभी यहाँ पे साइन थीटा क्या है, ए बी अपॉन ए सी, तो इसका उल्टा करिए, कॉस वही कॉसेक होगा। तो ए बी अपॉन ए सी का उल्टा क्या होता है, ए सी अपॉन ए बी। देखिए गाइस, बहुत सिंपल है, बस आपको ये तीन पहले लर्न करने हैं, बाकी ये आपको तो आराम से हो जाएंगे। चलिए बताइए कॉट क्या होता है। तो हमारा कॉट होता है कॉस का उल्टा, तो कॉस थीटा का उल्टा होता है कॉट थीटा। अरे सॉरी, मैं ऐसे थोड़ा रॉन्ग हो गया, वो हमारा टेन का उल्टा कॉट होता है। तो टेन क्या है, टेन है हमारा अपोजिट साइड ऑफ थीटा अपन एडजेसेंट साइड। तो कॉट क्या होता है, टेन का उल्टा होता है, मतलब कॉट क्या होता है, 1/10 थीटा होता है। अभी टेन को उल्टा करिए, वही कॉट होगा। तो टेन क्या है, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, तो अब कॉट क्या होगा, एडजेसेंट अपॉन अपोजिट, मतलब एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल थीटा, एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल थीटा अपॉन अपोजिट साइड ऑफ एंगल थीटा।
अपोजिट साइड ऑफ एंगल थीटा। तो देखिए अभी टेन क्या था, ए बी अपॉन बी सी था, तो अब कॉट क्या होता है, टेन का उल्टा, मतलब ए बी अपॉन बी सी। अब इसका उल्टा करिए तो क्या होगा, बी सी अपॉन ए बी। तो गाइस आप ये पूरा वीडियो देखिए तभी आपको ट्रिग्नोमेट्री समझ आएगा अच्छे से। अब सेक आया, सेक क्या होता है, कॉस का उल्टा होता है, जो सेक है वो कॉस का उल्टा होता है, मतलब सेक क्या होता है, 1 अपॉन कॉस थीटा। ये हुआ। तो अभी टेन कॉस थीटा के एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल थीटा अपॉन हाइपोटेनस, तो सेक क्या होगा, सेक होगा हमारा इसका कॉस का उल्टा, मतलब हाइपोटेनस अपॉन एडजेसेंट साइड, हाइपोटेनस अपॉन एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल थीटा, एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल थीटा। तो अब ये क्या होगा, सेक क्या, टेन कॉस क्या था हमारा, बी सी अपॉन ए सी, तो सेक क्या होगा, सेक हमारा इसका उल्टा होगा, तो अब इसका उल्टा करिए तो क्या होगा, ए सी अपॉन बी सी। तो मुझे गाइस उम्मीद है आपको इतना समझ में आया होगा। अभी हम आगे भी पढ़ेंगे। तो हम अभी ये ट्रिग्नोमेट्री का ये टेबल जो आप देख रही है शुरू करेंगे। तो ये गाइस ये टेबल बहुत सारे लोग को बहुत ही हार्ड लगता है, लेकिन इसमें कुछ है नहीं। यहाँ पे क्या दिया है, रेशो दिया है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो, साइन थीटा का रेशो दिया है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। ऐसे साइन का दिया है कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा। बस आपको इसमें कुछ करना नहीं, बस आपको अगर पहला लर्न हो गया, मान लीजिए पूरा टेबल आपने कर लिया, ये उतना हार्ड कुछ है नहीं इसमें। तो आइए हम देखते हैं टेबल। तो पहला क्या है, बस आपको पहला लर्न करना है वो भी। तो शुरू करते हैं, साइन थीटा, साइन थीटा 0 डिग्री, साइन थीटा 0 डिग्री, मतलब साइन 0 डिग्री क्या होता है, तो साइन 0 डिग्री अपना 0 होता है, ये याद कर लीजिए, सिंपल है। अब साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री 1/2 होता है, ये भी बहुत सिंपल है, उतना कुछ है नहीं। साइन 45 1/√2 होता है। साइन 60 डिग्री √3/2 होता है। और साइन 90 डिग्री 1 होता है। देखिए गाइस बस आपको पहला ये लर्न करना है, बाकी ये पूरा जो पाँचों हैं ये आपको बहुत आसानी से लर्न होंगे। अब कॉस पे आते हुए, अब कॉस 0 क्या होता है, कॉस 0 पूरा साइन का अपोजिट ही है मान लो। देखो यहाँ पे साइन 90 डिग्री 1 था, यहाँ पे कॉस 0 डिग्री 1 होगा। अभी ये 1 यहाँ आ गया, फिर अभी यहाँ √3/2 से 60 डिग्री में था, तो यहाँ पे 30 डिग्री में √3/2 आ गया। और 1/√2 45 में भी एक है, और कॉस थीटा में भी एक है। अब कॉस 60 डिग्री क्या होता है, 1/2, साइन 30 डिग्री का अपोजिट है कॉस 60। अभी यहाँ पे साइन 0 डिग्री 0 था, तो कॉस 90 क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि देखो अपोजिट है। यहाँ पे यहाँ से यहाँ पे उल्टा शुरू किया है, साइन का उल्टा इधर शुरू किया है, समझ।